नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज का समाचार। आज दिनांक 4 अप्रैल 2025 को विद्यालय में प्रांतीय विज्ञान बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री श्रीमान प्रदीप कुमार गुप्ता जी, प्रदेश निरीक्षक श्रीमान विशोक जी, प्रांतीय मंत्री वरुण जी, प्रांतीय संयोजक मोहित जी, प्रांतीय सह संयोजक दिवाकर पांडे जी, क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान सोमगिरी जी और मेरठ प्रांत के 14 जिलों के विज्ञान के संयोजकों ने इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री जी ने बताया कि अधिक से अधिक भैया बहनों को लैब से जोड़ा जाए और थ्योरी के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़े। माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो कितनी बड़ी दिखती है। कई बालकों को तो प्याज की झिल्ली तक ध्यान में नहीं आती है, कैसे उतारी जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मतलब विज्ञान की पढ़ाई अच्छी हो, विज्ञान की प्रयोगशाला का समुचित उपयोग हो और हमारे विद्यालय में जो विज्ञान के आचार्य हैं उनको प्रयोगशाला का ठीक से उपयोग करना आना भी चाहिए। अब कई आचार्य बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, परंतु कई आचार्य ऐसे हैं तो जहाँ से पढ़कर आए वो साइंस में थ्योरी तो बहुत अच्छी पढ़ी है और हम प्रैक्टिकल उनको कभी कराए भी नहीं, ऐसा भी देखने नहीं आया। वो कॉलेज में भी बीएससी एमएससी भी हो गए हैं तो कहते जी स्कूल में तो हमने कभी प्रयोगशाला में गए ही नहीं थे, ऐसे भी बता रहे थे। तो हमारे यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में इसकी एक्सपर्ट बने। इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय विज्ञान संयोजक सोमगिरी गोस्वामी जी ने बताया कैसे बच्चों की तैयारी करवाई जाए, उन्हें शुरू से ही प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दें, विस्तार से रूपरेखा समझाई। तो ये नियम सबको मालूम ही है, क्योंकि जब लेटर आता है कि अब संकुल के कंपटीशन होने वाला है, हम 5 दिन पहले लगते हैं, 10 दिन पहले। अब बच्चे के पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम नहीं, कुछ वो अपने आप बनाता है, हाँ बना लीजिएगा, आप लैब में जाओ बनाओ, बैठे रहते हैं, कुछ बात करते रहते हैं क्योंकि उनको सहयोग ही नहीं मिला। ये वर्क आप जून के महीने में देना उनको। इसमें क्या होता है, एक समस्या बड़ी है। 3 भैया बहन रहते हैं, सबको मालूम है। पता चला कि एक बीमार हो गया, निश्चित बोल रहे थे 5 सेकंड के 7 थर्ड थे और अधिकांश इसको विज्ञान को ब्रज प्रांत जीतता था, आप लोगों को मालूम है सबको। लेकिन पहली बार मेरठ प्रांत जीता। मेरठ प्रांत जीतने के बाद अखिल भारतीय में भी अपना ही क्षेत्र जो है सर्वश्रेष्ठ रहा, मालूम होगा आप लोगों को। पहली बार 20 सालों में जब से मेला लग रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ। तो जो मेरे से पहले थे राम सिंह जी, वो लंबे समय तक रहे, उनका फोन आया कि भाई आपने 2 साल में वो कर दिया जो मैं कभी नहीं कर पाया। इस बैठक में प्रदेश निरीक्षक विशोक जी ने भी अपना मार्गदर्शन दिया। मेरा तो आपसे आग्रह है कि ये जो आज की जो बैठक है, आप जो योजना बनाए वर्ष भर की, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड भी हो, उसके अंदर हम चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करें, दिखाने के लिए भी रखें। आजकल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत जमाना है, प्रमाण चाहिए लोगों को। आपने कराया तो दी, आप प्रमाण दीजिए आपने क्या कराया, वो चीज़ भी हमें ध्यान में रख के करनी चाहिए। बैठक में मेरठ प्रांत के विभिन्न जिलों से आए जिला संयोजकों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनको अच्छे से हमें चयन करना चाहिए। 6 पॉइंट में हमारे पास कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाएं। तो जो क्लास है वो क्लास बेस्ड एक्टिविटी करा सकते हैं, उसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रैक्टिकल जब तरुण वर्ग का और किशोर वर्ग का होता है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टीचर होना चाहिए, वही प्रैक्टिकल देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता है। ये काम कराऊंगा कि जो 10 चैप्टर की एक बुक है उसको प्रत्येक चैप्टर को पढ़वा लो
और हमारी और आपकी बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और मिल करके हम कोई काम करेंगे तो अपने अधिकारी को और बेहतर करा के दिखा सकेंगे। अंत में प्रांतीय संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता जी ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार की बैठक भविष्य में होती रहनी चाहिए और उन्होंने कहा कि बच्चों को हम इस प्रकार से मोटिवेट करें कि उनमें नया कुछ करने की क्षमता बढ़े। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, हमारे घर में इसका इस्तेमाल क्या होता है, हमारे क्लासरूम में क्या इस्तेमाल होता है, हम जोड़ देते हैं तो उसके लिए वो लेसन क्या बन जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है। कुछ प्रोजेक्ट भी तैयार करें, कुछ प्रैक्टिकल क्या करा सकते हैं वो करें। हम बच्चों को होमवर्क तो देते हैं ना, तो कुछ होमवर्क हम अपने लिए भी रख लेते हैं। फिर जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो आपको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। और अभी एक बता रहे थे कि जब हम बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं तब बच्चा हमसे पढ़ता है। तो जब हम बच्चे की नेचर को समझते हैं, बच्चे के बैकग्राउंड को समझते हैं और बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उसको समझते हैं ना, तो बच्चा टीचर के साथ कनेक्ट होता है। और जब कनेक्ट होता है तो फिर वो पढ़ाई अच्छी करता है। उस सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है जिस सब्जेक्ट के टीचर से वो अपने आप को कनेक्ट, ऐसे आप लोगों का अनुभव भी आया होगा। और जब हम बच्चे को समझते हैं तो वो फिल्म कितने लोगों ने देखी है, तारे ज़मीन पे देखी है वैसे किसी ने, सबने देखी है ना। तो जिन्होंने नहीं देखी यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लीजिए। टीचर बच्चे को जब समझता है तो एक प्रॉब्लम चाइल्ड क्लास का टॉपर बन जाता है, यही है ना जी। और एक चीज बनी हर चीज में बन जाता है। तो जब बच्चे की हम खूबी भी जानते कमी भी जानते तो बच्चे का टैलेंट हम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एक तो विषय ये था। दूसरा मैंने एक विषय दिया था कि बच्चों को हमें विजिट कराना चाहिए, उसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं आई है तो हमें कुछ चीज़ें ना वो लिस्ट बनानी चाहिए। वैसे मैं एक बार किसी स्कूल की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टर महेश शर्मा आए थे, उनके हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने पूछा आपने इनके हॉस्पिटल कितने बच्चों को ले जाके दिखाए हैं, खासकर जो बायोलॉजी की और आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इनको एक बार विजिट कराइए ना सबको, ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, क्या क्या होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, वो सब चीज़ दिखाइए ना, वार्ड वगैरह। तो मैंने डॉक्टर से पूछा को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहते हैं मोस्ट वेलकम, ये बोले थे क्या हैं। तो कहते हो दिखाइए। ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर यूनिट है, हॉर्टिकल्चर यूनिट है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, बड़ी सारी लैब्स है, बड़ी बड़ी लैब्स हैं। हमारे इलाके में भी होंगी, दिल्ली में भी होंगी, पास में ही है। तो बच्चों को विजिट करानी चाहिए। मैंने कहा नेशनल साइंस म्यूजियम है, वो प्रगति मैदान में है, आप ले जा सकते हो बच्चों को, सुबह दिन शाम को लो वापिस। आप कुछ स्कूल प्लानिंग करो, इसरो और DRDO को हम कैसे दिखा सकते हैं, कभी गए क्या हैं? इसरो और DRDO को हम कैसे विजिट करा सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप डॉक्टर महेश शर्मा का भी योगदान लोगे तो उसमें वो हेल्प कर देंगे, वहाँ बातचीत करने में, ठहराने में। उनके अपने गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, उनकी अपनी बसेस भी होती है, जाना आना खुद करना पड़ेगा, पर गेस्ट हाउस में ठहरा भी देते हैं, खाना पीना भी खिलाते हैं और सारा विजिट भी कराते हैं, तो बच्चों का विजन खुलता है। ऐसे डिफरेंट हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लैब्स हैं, वो बच्चों को दिखानी चाहिए। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के यूनिवर्सिटीज़ दिखानी चाहिए, बड़े हॉस्पिटल दिखाने चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें हमें दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई नोटेड साइंटिस्ट है जिसने किया तो उसे स्कूल में बुलाना चाहिए, बच्चों के साथ उसकी इंटरेक्शन करवानी चाहिए। एक बार और बताऊँ, आने वाला टाइम अभी 5-10 साल छोड़ दो, तो आने वाला टाइम डिग्री का नहीं है, स्किल का है। आप बच्चे को कितना स्किल जानता है ना, वो आगे सर्वाइव करेगा। डिग्रियों की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अभी तो है 5-10 साल तो रहेंगे, पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, तो अब ये स्किल का टाइम आगे बढ़ने वाला है। स्किल के ऊपर बहुत आपको मेहनत करनी है। तो बच्चे की स्किल हम साइंस के थ्रू कैसे डेवलप कर सकते हैं और किस किस चीज़ में बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें देखने की बात है। एक विषय आपको मैंने कहा क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई करेंगे तो क्लासरूम टीचिंग ऑटोमेटिकली हमारी, और उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह आप सबने विषय लिया हुआ है। वो एक विषय मैंने सुबह लिया था कि ऐसे स्कूल
जहाँ पर अभी विज्ञान की प्रयोगशाला या किट की सुविधा नहीं है। हमारे स्कूल में है तो उसका सुविधा हमको कैसे मिल सकती है, इसके बारे में भी हमें अपनी योजना बनानी है। हमारे जिले में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूलों में साइंस की लैब है, कंपोजिट की अलग अलग है, कितने स्कूलों में साइंस किट है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं है उन स्कूल के बच्चों को भी लैब का और किट का उपयोग कैसे सीख सकते हैं, इसकी एक योजना हमें और बनानी है। तो विज्ञान सप्ताह का आप लोगों ने विषय लिया था, तो विज्ञान सप्ताह बनाएंगे, विज्ञान मेले का भी एक पार्ट बन जाता है। जो बड़े स्कूल हैं विज्ञान मेले को क्लास वाइज करें, 2-3 क्लास वाइज करें, परंतु जो मैंने कहा था ना, कुछ हम बोर्ड लगा दें, कुछ साइंटिस्ट के नाम लगा दें, कुछ उनकी उपलब्धियों का बखान कर दें, वो एक बहुत अच्छा रहता है। और एक हम सबका प्रांत टोली का तो कम से कम हम विद्यालयों को सिलेक्ट कर लें, और जो विद्यालय 5वीं से ऊपर की पढ़ाई कराते हैं ऐसे सब विद्यालयों में एक बारी हमारा विजिट हो। और जैसे हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो ये हमारा रेगुलर इंटरवल में ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे बैठना हो सकता है, उसकी योजना बनाए। एक काम आप लोगों को करना है, आपने क्लासरूम में कोई लेसन प्लान करके पढ़ाया है, उसका पूरा एक वीडियो बनाइए, 35-40 मिनट का वीडियो बनता है, ग्रुप में डालिए, बाकी लोग उसको देखेंगे। आप लोग एक सब्जेक्ट का एक लेसन, एक क्लास का एक लेसन सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी टीचर जो प्रशिक्षण में नहीं आ पाए, ट्रेनिंग में नहीं है कि साइंस पढ़ाई कैसे जाती है 6th ऑनवर्ड्स तो 12th क्लास तक, ठीक है। तो एक लेसन हम लोगों ने बना करके डाला, अच्छी वीडियो फोटोग्राफी करवा के, और आजकल तो कैमरे भी ये अपने मोबाइल भी बहुत अच्छी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल हमने अपनी साइंस लैब में कैसे कराए हैं इसका भी वीडियो, क्योंकि उससे भी आज के बालक बहुत सीखते हैं। तो वो हम लोगों ने किया, तो उसका काफ़ी लाभ आपको भी मिलेगा, आपके स्कूल के टीचर बच्चों, बाकी स्कूल के भी टीचर बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। आप लोगों ने शुरुआत जी और नीट से की थी। जी और नीट में सब बालक हिस्सा नहीं लेना चाहते, जो लेना चाहते हैं उनको आप 11वीं क्लास में सिलेक्ट कर लीजिए, उनके ध्यान में तो आपके आ जाती है, और उनको वैसी तैयारी करवाइए। उसके लिए हमने तो बुक लिस्ट बना के रखी है, और वो हमारी लाइब्रेरी में आ जाए, तो बुक लिस्ट हम पहले से तैयार कर लें, एडवांस तैयारी। और आजकल तो वीडियोस भी बहुत उपलब्ध है, नेट पे भी बहुत उपलब्ध है, बच्चों को बता सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, बच्चे खुद भी सर्च कर सकते हैं। और ऐसे लोग हमारे पूर्व छात्र भी हो सकते हैं, समाज में भी बहुत लोग हैं, उनको बुलाकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाइए, काउंसलिंग करवाइए। बच्चे जब काउंसलिंग इंटरेक्शन करते हैं ना, सवाल जवाब होते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखते हैं जब मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो सवाल जवाब करते हैं, एक तरफा भाषण नहीं होता ना। तो जब सवाल जवाब होते हैं तब उसमें जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनका माइंड भी अप्लाई होता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो जरूरी है। और जब आदमी अपना माइंड अप्लाई करेगा तो उसके माइंड में वो सब्जेक्ट निकलेगा कि बैठेगा। ऐसे करिए, थोड़ा और विजन लेके चलिए। और हमें क्या कठिनाई आती है, ऐसी अगर कोई आती है तो बताना भी चाहिए। अभी क्योंकि अगले महीने में, जैसे महीने में तीनों समितियों के प्रधानाचार्यों की बैठक है, उसके अंदर जो विषय भी लेंगे कि विज्ञान के आचार्यों की जो भी पढ़ाने में आवश्यकता है उसमें आप लोग उनकी क्या करें, सहयोग करें, हैं, बाधा ना बने, उनका सहयोग करें। उनकी जो वर्कशॉप हुई है, वैसे जैसे आपकी आज बैठक हुई है, ऐसे कॉमन सब्जेक्ट को भी लेकर है, फिर वो 10वीं क्लास तक के जो टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनकी भी एक बैठक 8 या 9 तारीख में है ना, 9 में है। वैसे बच्चों की काउंसलिंग आजकल, क्योंकि बच्चे भी बहुत डिप्रेशन में आने लगे, गुस्से में, तनाव में, माँ का सिर से बैट तोड़ दिया, बैट मार के मोबाइल चलाने से मना किया, तो बच्चों की काउंसलिंग हम कैसे कर सकते हैं,
तो उसमें माता पिता को भी कुछ करना है, कुछ टीचर को करना है, कुछ बालक को समझाना है, तो उसके भी एक बैठक होने वाली है अभी। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की जो स्कूल के अंदर विषय रहते हैं उसके ऊपर आगे 2-3 बैठकें होने वाली हैं। जो स्कूल चलाते हैं, प्रधानाचार्य चलाते हैं ना, तो उनकी भी तीनों समितियों की 2-2, 3-3 दिन की बैठक होने वाली है। उसमें भी सारे विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने विद्यालय के अंदर हमें किन किन बातों को लेके आगे बढ़ना है, किस किस का कैसे क्या करना है, टीम स्पिरिट सब, ये हमारी टीचिंग स्किल कैसे डेवलप हो, सब्जेक्ट की टीचिंग स्किल कैसे डेवलप हो, वो सब विषय उनके साथ में रहने ही वाले हैं। तो सब रहेंगे। आप सब लोगों ने यहाँ पर आए, पता नहीं क्या सोच करके आए थे, मुझे मालूम नहीं, अब क्या सोच के जा रहे हैं। जो सोच कर आए थे वैसा कुछ हुआ कि जो सोच कर आए थे उससे कुछ अलग हटके हुआ, वो तो आप लोग ही करेंगे। और कुल मिलाकर के ये है कि विज्ञान ऐसा विषय जो हर एक को अपील करता है, ठीक है ना। साइंस ऐसा विषय है जो हर एक को अपील करता है, स्कूल में भी करता है, घर में बालकों को उनके माता पिता को भी करता है। आप कहीं बताते हैं कि आप किसके टीचर हैं, मैं साइंस का टीचर हूँ, तो आपके लिए उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर आपकी तरफ आ जाती है। अच्छा, तो ये विज्ञान का नाम ही ऐसा है, विज्ञान का मतलब जिसमें विशेष ज्ञान है, ठीक है ना। तो आपको भी लोग सोचते हैं अच्छा विज्ञान का टीचर है तो जरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर होगा, ऐसा एक भाव समाज में रहता नहीं रहता है। तो समाज का वो भाव बना रहना चाहिए और हम उस लेवल के और अपना कैलिबर अपना बढ़ाते जाएं, उस लेवल के टीचर हम लोग बनते जाएं और उसको आगे बढ़ाते भी जाएं। तो समाज जो देखता है भाव, उसका भाव दिन प्रति बढ़ना चाहिए, वो हमारे प्रति, विज्ञान के प्रति और विज्ञान की पढ़ाई के प्रति। और वो बता रहे थे कि भारत में विज्ञान की बहुत परंपरा है, बहुत बड़ी। आप लोगों ने कुतुब मीनार कितने लोग गए आप देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वहाँ अशोक की लाट है, अब तो बंद हो गई है। पहले अशोक की लाट में कमर सटा करके हाथ पीछे से पकड़ करके यूं करते थे, कहते जिसके हाथ मिल जाते थे वो लक्की माना जाता था। अशोक की लाट, अशोक को गए कितना टाइम हो गया? 2300 वर्ष हो गए। उसकी लाट आज भी है और उसमें कोई जंग नहीं लगा, वो मेटल की है। आज की कोई भी साइंस वैसा मेटल नहीं बना पाया। और कहते हैं जब उन्होंने मेटल के कंपोनेंट्स तैयार किए तो उनको अलॉय करनी है, मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग की तो वैसी लाट तैयार की। एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारा 2200-2300 वर्ष पहले हमारा रसायन विज्ञान कितना उन्नत था। अब देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे एक भी बहुत है, तो उस विषय की मैंने चर्चा ज़्यादा की नहीं है, परंतु कुल मिलाकर के हमारा विज्ञान का जो भूतकाल बहुत अच्छा था, कालांतर में बड़ा कुछ हुआ, परंतु अब हमारा उज्जवल होने वाला है और हो भी रहा है। कोरोना पीरियड में कोरोना वैक्सीन लगते आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता था मोबाइल में। अमेरिका तक में नहीं हुआ, पर्ची देते थे, पूरी पर्ची। आपकी जो यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट है, अब आप गोलगप्पे ले रहे हो उसे भी कर रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो उसे भी कर रहे हो, इवेंटर भिखारी भी अपना लेके घूम रहे हैं, तो वो भी लेके घूम रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी ये सिस्टम भारत के अलावा कोई इतना लागू नहीं। अब जैसे दिवाली है, दिवाली तो केवल हिंदू बनाते हैं, बाकी तो नहीं बनाते ना, मैक्सिमम हिंदू भारत में ही है। तो दिवाली का सामान बनाएगा तो दीपक बनाएगा, कंडे बनाएगा, जो बनाता है, लड़िया बनाता है, वो बनाता है, तो दिवाली में लगती है। एक केवल 10-15-20 दिन की ड्यूरेशन में सेल होती है। होली का जो सामान है वो भी हफ्ते 10 दिन की ड्यूरेशन में बिक जाता है। रक्षाबंधन भी ऐसी होती है। चाइना ने उसे पता है कि मेरे को भारत में किस समय क्या माल बेचना, उतना माल बनाता है भारत में ये देता है। मान लो ये मोबाइल के वो सेल बनाते हैं तो पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं और पूरे साल चलते हैं। और उसने रिसर्च ग्रुप तैयार किया, तो चाइना के 10,000 रिसर्च ग्रुप भारत में रिसर्च करते हैं केवल कि भारत में कब क्या ज़रूरत है, भारत का कास्ट सिस्टम क्या है, भारत की कम्युनिटी क्या है, भारत का एग्रीकल्चर क्या है, भारत का लैंड क्या है, भारत में वाटर कितना है। वो चाइना पूरा एक एक चीज़ की एनालिसिस करता है। हमारे भारत में भी हम इस तरह की चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाए। तो ये साइंस के थ्रू हम सब चीज़ों को डेवलप करेंगे, तो हम भी रिसर्च ग्रुप बनाकर पूरे विदेशों में भी हम क्या लगता है
हम उनके हिसाब से माल तैयार करेंगे, उनके हिसाब से सामान देंगे। ये स्टार्टअप क्या हुई है ना। इसीलिए दो चीज़ों में बहुत आगे हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, खेलेगा भारत तो जीतेगा भारत, और विज्ञान के तरफ से एनटीआर और स्टार्टअप चालू किए हैं। ये दो चीज़ें देश को आगे बढ़ाएंगी, और विज्ञान को आगे बढ़ाने का दायित्व किसका है? वो हम सबका है। हमारे स्कूलों के अंदर विज्ञान की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी सोच बने, हमारे छात्र केवल एक वो जियो नेट में जाने वाले नहीं तो रिसर्चर बने, साइंटिस्ट बने, प्रयोगधर्मी बने। अब जिसने ये बल्ब का आविष्कार किया था, क्या नाम था उसका? थॉमस अल्वा। उसके टीचर ने क्या लिख के दिया था उसे? उसकी माँ को पत्र, उसने स्कूल के टीचर लिखा था ना, उसने माँ को पत्र दिया था। तो माँ ने क्या बताया उसे? माँ ने बताया, बेटा टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, और हमारे स्कूल में इतनी क्षमता नहीं कि इतने इंटेलिजेंट बालक को हम अपने स्कूल में पढ़ा सके। और पत्र माँ ने अपने अलमारी में रख दिया। थॉमस अल्वा एडिसन को तो कल से घर में बैठ करके पढ़ेगा। अब थॉमस अल्वा एडिसन को माँ ने स्कूल जाने से मना करके खुद पढ़ाने लगे। उसने बल्ब का आविष्कार किया। अब बल्ब के आविष्कार करने में उसने कितने प्रयोग किए? हाँ जी, 1000 से ऊपर किए, कहते 1200 प्रयोग किए। अब आदमी प्रयोग कर रहा और बल्ब नहीं बन रहा, तो उसके यार दोस्त सब होते हैं ना, फिर तो जुदगी बेकार होगी, तेरा बल्ब नहीं बनेगा। उसने क्या जवाब दिया कि या तो मुझसे बल्ब बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई और बनाएगा। तो जो भी बल्ब बनाएगा तो उसको इतनी 1000 प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पता है प्रयोग से बल्ब नहीं बना। और कहते जब अगला प्रयोग किया तो बल्ब उसका बन गया। ऐसी सोच हम अपने छात्रों में विकसित कर पाएंगे क्या? अब वो भी गोल्ड नोबेल प्राइज विनर था, उसकी पत्नी मैरी, वो भी नोबेल प्राइज विनर थी, ठीक है ना। तो ये वो मानता है। आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं कि बहुत भुलक्कड़ थे, और वो उनके घर में जो बेसमेंट में साइंस लैब थी तो उसी में वो काम करते रहते थे। तो एक बार उनका दोस्त आया, साइंस लैब से बाहर ले गया, उनको घर से बाहर ले गया, कहता है अब तू तेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना अपने मन की वो कर, हैं? कहते हैं अच्छा 5 मिनट रुक। और फिर कहाँ पहुँच गए वो? कहाँ पहुँच गए? साइंस लैब में। उनका दोस्त ढूंढता हुआ आया, कहते तुमको तो मैं अभी देख ही गया था, तुझसे कहा था कि कुछ और कर। कहते तूने कहा था तेरे मन को जो सबसे अच्छा लगता है ना वो कर, मैं वही तो कर रहा हूँ, मेरे मन को सबसे अच्छा यही लगता है लैब के अंदर। और कहते काम में इतना डूब जाते थे आइंस्टाइन कि वो उनका एक नौकर आता था और लैब में खाना रख जाता था। तो एक बार वो नौकर आया, खाना रख के चला गया, और आइंस्टाइन अपने काम में डूबे हुए थे। आइंस्टाइन का एक दोस्त आया, आइंस्टाइन जहाँ काम में लगे तो उसने कहा जब भारी होंगे तब बात करेंगे। तो वो बैठा रहा, और वो आइंस्टाइन को पता ही लगा, वो आया तो देखा सामने खाना रखा है। उसने क्या कि चलो वो तो है नहीं, वो खाना खा लिया, वो खाना खा के चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद आइंस्टाइन का वो जो रिसर्च वर्क कर रहे थे पूरा हुआ, तो कहते खाना खा लेते। देखा तो खाने की थाली तो खाली थी, खाना तो खाली। कहते अच्छा मैंने काम करते करते खाना खा लिया, मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसा आदमी जब काम में डूब जाता है ना, तब जाकर के वो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और प्रयोगधर्मी और फिर प्राइज विनर करता है। तो ऐसे धुन जब लगा दे अपने बालकों पर, हमारे अंदर भी लग जाए ना विज्ञान की पढ़ाई के माध्यम से, तो हम भी आगे वो सब इसको आगे हमें बढ़ता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जब अच्छा बड़ा साइंटिस्ट बन गया, माँ की डेथ हो गई, तो समाज टटोल रहा था, तो पत्र मिल गया। पत्र में क्या लिखा था किसी को मालूम है? ये बालक बड़ा नालायक है, इसको पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है, कल से इसको स्कूल बंद भेजना। पत्र में ये लिखा था, और मैंने क्या बताया था? तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। स्कूल में कुछ लिखा पर माने बालक को कुछ बताया। ऐसा हम उत्साह एनर्जी
और उमंग के साथ में जब अपने स्कूल में विज्ञान की, अपने प्रांत में विज्ञान के विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो केवल ये विज्ञान मेले तो होते रहते हैं, इसके अंदर तो आपके मेडल खूब आने ही आने हैं। और विज्ञान में भी हमारे छात्र विशेष प्रतिभा समाज के सामने लेकर के आएंगे। और हम तो माँ सरस्वती के आराधक हैं। वो कहते हैं कि आपका हमको आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, है। तो हम ओम का उच्चारण करके माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। और जब आराधना करते हैं तो साथ में भारत माता है, जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? भारत माता के लिए करते हैं। और फिर जब हम इतना काम करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ मिलकर बोलती है भारत माता की जय। जय भारत, जय हिंदुस्तान।